अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम अगर चाहते हो कि अनातोलिया हमारा वतन बने, तुम्हें मेरी बातें गौर से सुननी है और बगैर हुज्जत के हम जो तजावीज़ बताएंगे उन पर तुम्हें अमल करना होगा। अगर तुम इस कबीले में ना आती तो मेरी बहन के साथ ये सब ना होता। हलीमा, क्या आप भी अर्तुरुल को इल्जाम दोगी गोगजी? मैं तो समझी थी कि तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। भूल चुकी हूँ, मगर उन्हें अपने दिल से निकालना कोई आसान काम नहीं है मेरे लिए। आलम इस्लाम इंतशार का शिकार है, लेकिन हमारा इत्तेहाद जो शमा जलाएगा उससे पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी और एक नई तुर्क सल्तनत का सूरज तलू होगा। मेरे खदशात भी वही हैं जो तुम्हारे हैं बेटा, लेकिन काई कबीले की तकदीर का फैसला हो चुका है। हमारी मंजिल अनातोलिया है। क्या ख्याल है बाबा, यहाँ रुककर थोड़ा आराम न कर लिया जाए? अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, आप अब भी हम सबको चारों शाने चित कर सकते हैं। भाई घोड़ों की वजह से कह रहे हैं। भाई, पहले हम उस तरफ जाकर अतराफ का जायजा लेते हैं। संभल के। तेरा शुक्रगुजार हूं या रब कि अपनी कुदरत को देखने का मौका दिया तूने, अपनी तख्लीक से फैज़याब किया और नेमतों से नवाजा। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है।
कि तूने मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रखा और एहसान किया कि बहादुर फर्जंद अता किए मुझे। बहुत शुक्र है तेरा मालिक। मुझे समझदार शरीके हयात अता की। उसने मेरी औलाद की तरबियत में कभी कोई कमी नहीं होने दी। तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। बाबा 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 तुम दोनों के हवाले अब कबीला। उसकी हिफाजत करना, हर बुरी नजर से बचाना, जिस तरह एक बाप अपनी औलाद को बचाता है। अपने अजदाद का नाम रोशन रखना और सल्जुक सल्तनत से भी वफादार रहना और एक दूसरे से कभी अलग ना होना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
सरदार, क्या हुआ सरदार को? सरदार, 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 सरदार। आपको जन्नत में आला मकाम मिले सुलेमान। मैं नियत करता हूं नमाज जनाजा की, अल्लाह की रजा के लिए और इस मैयत की दुआ के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मरहूम के बारे में आप क्या गवाही देंगे? वो अल्लाह के नेक बंदे थे। क्या आप उनसे राजी थे? हाँ, हम उनसे राजी थे। क्या आप उनसे राजी थे? हाँ, हम राजी थे। क्या आप उनसे राजी थे? हाँ, राजी थे।
काई कबीले के बहादुर जवानों, वो खुदा जो रात को दिन में और दिन को रात में बदलने पर कादिर है, गवाह है कि जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो एक सच्ची कहानी है। और ये हमारे उस सफर की कहानी है जो ओतुकन की पहाड़ियों से शुरू होकर अनातोलिया की बेशुमार फतूहात तक पहुंचा। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की है, जिसने कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, जो कभी अदलो इंसाफ और जुर्रत और बहादुरी से पीछे नहीं हटा। तुर्कों की तारीख का एक ऐसा गौहर नायाब जिसने अपने आबा और अजदाद का मान रखा। ओवैस खान से लेकर आज तक सुलेमान शाह जैसे फातिह की जगह कोई न ले सका, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ आइंदा आने वाली नस्लों को सौंपा। अपनी जान से बढ़कर अपने कबीले की हिफाजत की। उसने कभी अपने कबीले को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा, कभी अल्लाह के अदलो इंसाफ से पीछे नहीं हटा, हमेशा अल्लाह की रजा पर सरे तस्लीम खम रखा। ना कभी दुश्मन को भागने दिया और ना ही कभी दुश्मनी में तजावुज किया। अपने ही लोगों की गद्दारी और मुश्किल तरीन हालात भी सुलेमान शाह को रास्ते से न हटा सके। उस मर्द मुजाहिद के सामने जालिम का जुल्म हार गया और इस्लाम दुश्मन ताकतें पसपा हो गई। उसने काई कबीले का मान और एतबार अपने बेटों के जरिए कायम रखा, जो आज भी सुलेमान शाह के नाम की तरह कायम है, ताकि तुम फातेह बन सको और जालिम का खात्मा कर सको। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि काफिरों को अंजाम तक पहुंचाना है और सुलेमान शाह के दिए गए मान को कायम रखना है। और ये मान हमारे पास अमानत है। इस अमानत की हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। कोई काफिर, कोई जालिम तुम्हारा रास्ता न रोक पाए। अल्लाह हमारे सरदार सुलेमान शाह पर अपनी रहमतों का साया रखे। मेरे बच्चों, ये कभी न भूलना कि तुम्हारी सारी फतूहात तुम्हारे मोहसिन सुलेमान शाह की दी गई कुर्बानियों का सिला है। अल्लाह तुम्हारी मंजिलों को आसान करे। याद रखना, तुम उसी सुलेमान शाह की औलाद हो। ये कभी न भूलना कि तुम उसी बहादुर सुलेमान शाह की नस्ल में से हो।
जन्नत की तरफ रवाना हो गए। मेरे बाबा, क्या हुआ बाबा को? मेरे बाबा कहाँ हैं भाई? तुम्हें मजबूत बनना होगा। बाबा भी यही चाहते थे। जाने दो, उन्हें अपने जान से अजीज दोस्त का गम मनाने दो। किस नहीं हो सकता, कैसे चाहिए? बाबा बहुत पुरसुकून रुखसत हुए। वो ऐसे ही रुखसत के हकदार थे। जन्नत में मुकाम बुलंद हो। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उनकी वसीयत थी कि अनातोलिया की तरफ पेशकदमी करें। एक बार फिर मुश्किल दिन शुरू हो गए हलीमा। तो क्या हुआ? मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी अगर आप मेरे साथ हैं। ये कबीला ही मेरा वतन है अर्तुरुल। अल्लाह कभी मुझे तुमसे जुदा ना करे। अगर अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो उसका नाम हम सुलेमान रखेंगे, उनकी अजीम और बाबरकत याद में।
तुम्हारे बाबा बहुत पुरसुकून होकर दुनिया से गए होंगे। दुरुस्त कहा दमीर भाई, बहुत मुतमईन थे वो। अल्लाह, उसके प्यारे हबीब और उनकी आल का नाम उनकी जुबान पर था। अब कहां कुछ करना है हमें? सुल्तान अरसलान के साफ किए रास्ते पर ही रवाना होंगे। सर्दियों से पहले तुम्हारे बाबा की कब्र पर चलेंगे फातिह खानी के लिए। तशरीफ रखिए। उसकी हम्द सना है जो खालिक है हमारा और हमारे दिलों को उसी ज़ात ने ईमान से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन और मेरे बुजुर्गों, खुश आमदीद। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे सुलेमान शाह ने वफात से पहले कबीले की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब हमें सुलेमान शाह के बगैर कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। सुलेमान शाह ने आपको अपना कायम मकाम बनाकर एक बेहतरीन फैसला किया है, वरना हम लोगों के लिए इस वक्त सही सरदार का इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत शुक्रिया दिली दमीर, बहुत शुक्रिया। ओस कबाइल के आखिरी जिरके में हमें इशारा मिला है कि मंगोल अनातोलिया पे चढ़ाई की तैयारी में हैं। मंगोलों के छोटे छोटे लश्कर अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जुल्म को जड़ से खत्म कर दिया जाए। हमारे एक सिपाही के मुकाबले पर 1000 मंगोल हैं। हम क्या कर सकेंगे हाइमा खानम? ये सिर्फ हमारी जंग नहीं, बल्कि तमाम ओस कबाइल मंगोलों की बर्बरियत का निशाना बन सकते हैं। इसीलिए तमाम कबाइल मुत्तहिद होकर अनातोलिया में जमा हो रहे हैं। अगर आज हम मुत्तहिद न हुए, एक साथ खड़े न हुए और आपस की नाइत्तेफाकियों को बढ़ाते गए तो फिर दरिंदा सिफत मंगोलों के लिए बहुत आसान शिकार साबित होंगे हम।
मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमें मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। आप जानते हैं हलब तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मुश्किलात झेली। अब जब हम सलीबियों से निजात पा चुके हैं तो हमें किसी नई मुसीबत में पड़ने की आखिर क्या जरूरत है? फर्जंद, सुलेमान शाह ने इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए सरतोड़ कोशिश की। एक जानिब सलीबी है तो दूसरी जानिब मंगोल, और दुनिया में एक नया और भयानक मंशूर बनने जा रहा है जिसमें खून रेजी और जुल्म और बर्बरियत को गलबा रहेगा। इसे या तो हम बुज़दिलों की तरह तस्लीम कर लें या बहादुरी से उसका मुकाबला करें। मैं ये कहना चाहती हूं कि इस फानी दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करें और जुल्म का खात्मा कर दें। और मैं ये कहूंगा कि मंगोलों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारी माओं को और हमारी बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। अगर आज हम इनके खिलाफ खड़े न हुए तो ये दुनिया जुल्म से भर जाएगी। दुरुस्त कहा आपने दिली दमीर। तो फिर क्या कहते हैं आप, अनातोलिया की तरफ हमें पेशकदमी करनी चाहिए या नहीं? मैं अभी भी इस बात के हक में नहीं हूं। लेकिन क्योंकि यह फैसला इस मोतबर जिरगे का है, इसलिए मैं अपना सर तस्लीम खम करता हूं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है सरदार। कूच की तैयारी की जाए, रवानगी के लिए कारवां तरतीब दिया जाए। वक्त आ गया है कि मंगोलों को उनके जुल्म का मजा चखाया जाए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। काई कबीला अनातोलिया को हयात नौ की नवीद देने के लिए आज़िम सफर हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अपनी फतूहात से दुनिया की तारीख बदलते चले गए। उनके अज़्म और हिम्मत के आगे जुल्म ने अपने घुटने टेक दिए और अदल इंसाफ का बोलबाला हुआ। गवाह बनाता हूँ मैं सबको, ये जरखेज जमीन और नीला आसमान, बाबा बनने वाला हूँ मैं बाबा। जाओ, इसका पीछा करो, भागने ना पाइए। जल्दी जाओ, पकड़ कर लाओ। बच के ना भागने पाइए, पकड़ो इसे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारा कारवान हमारी तलवारों का मजा चख चुका है। मुझे भी मार दो, वरना तुम्हें यह मलाल रहेगा कि क्यों छोड़ा था मुझे। अर्तुरुल और हलीमा जंगल की तरफ निकल गए थे जब कारवान हराम के लिए रुका था और गुंदुगदू कारवान के इंतजामात देख रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब लोग इधर उधर बिखर गए, किसी का कुछ मालूम नहीं।